नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। कुरीतियाँ उन रीति रिवाजों को कहते हैं जो प्रथा परंपरा बन चली हैं, जिनके साथ पूर्वजों की प्रतिष्ठा जोड़ दी गई है और धर्म धारणा से किसी प्रकार गठबंधन कर दिया गया है। तर्क और तथ्यों के अनुसार वे असामयिक और अनुपयोगी बन गई हैं। उन्हें अपनाए रहने से धन, समय और विवेक को भारी आघात लगता है। फिर भी उन्हें इसलिए अपनाए रहा जाता है कि वे बहुत दिनों से चली आती हैं अथवा बहुत लोगों द्वारा अपनाई जा रही हैं। मानव प्रकृति की अनेक विलक्षणताओं में एक यह भी है कि जो देखते या करते रहा जाए वह स्वाभाविक, सहज ही नहीं अनिवार्य भी लगने लगता है, भले ही वह न्याय या औचित्य की दृष्टि से सर्वथा अनुपयुक्त ही क्यों न सिद्ध होता हो। अपने समाज में जन्म जाति के आधार पर मानी जाने वाली ऊंच नीच और छुआछूत की भावना इसी प्रकार की है। स्त्रियों को दूसरे दर्जे की नागरिक भावना, उन पर पर्दा जैसे अनेकों ऐसे प्रतिबंध लगाना जिन्हें पुरुषों के लिए आवश्यक नहीं माना जाता, अनीतिमूलक कुरीति है। अभी भी लड़की और लड़कों के बीच भेदभाव करते हुए अभिभावकों को देखा जाता है। लड़की होना दुर्भाग्य और लड़के का जन्म सौभाग्य माना जाता है। इस भेदभाव से पता चलता है कि दुष्ट मान्यताओं ने अभिभावकों और संतान के बीच रहने वाले सहज वात्सल्य तक को किस प्रकार विकृत कर दिया है। जाति भेद और लिंग भेद के आधार पर चल रही असमानता के कारण स्त्रियों और अछूतों को पिछड़ेपन के गर्त में गिरना पड़ा और उनकी मानवोचित प्रगति को भारी आघात पहुंचा। सरकार ने इस समानता को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया है, पर कहीं कहीं व्यवहार में वे सामंतीवादी मान्यताएं अभी भी मौजूद हैं। मानवीय अधिकारों की पुनः प्रतिष्ठा के इस युग में जाति भेद और लिंग भेद के आधार पर चल रहे अंतर को अनीति और कुरीति ही कहा जाएगा। धर्म के नाम पर अथवा समर्थ होते हुए किसी बहाने भिक्षा को व्यवसाय बनाकर आजीविका चलाना मानवीय गौरव और समाज व्यवस्था के प्रतिकूल है। लोक मंगल में लगे हुए जन सेवक ब्राह्मण कहे जाते थे। ऐसे लोगों को समाज से अपना निर्वाह प्राप्त करने का अधिकार है, पर वेश या वंश के नाम पर दान दक्षिणा को अपना अधिकार माना जाए, यह बुरी बात है। ऐसे लोगों पर धर्म भीरुता के आधार पर मोटी भेंट पूजाएं चढ़ाते रहना न तो दान है और न पुण्य। इससे अकर्मण्यता, निठल्लेपन और पाखंड की विडंबना ही बढ़ती है। असमर्थों के निर्वाह का विवेक पूर्ण प्रबंध होना चाहिए, न कि भिक्षा को व्यवसाय का रूप दिया जाए। इससे बिना कमाऊ जनशक्ति के से देश के लिए दुष्प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है, समाज को भारी हानि पहुंचती है। व्यवसायों की सूची से भिक्षा शब्द को हटा देने में ही व्यक्ति और समाज का गौरव है। भिक्षा और दान की परंपरा जीवित तो रहनी चाहिए, उसके पीछे करुणा और यज्ञीय ब्रह्म वृत्ति की दो पुनीत धाराएं जुड़ी रहनी चाहिए। इसके लिए अतिरिक्त सद्ज्ञान संवर्धन में संलग्न लोक सेवियों के और ब्रह्म समाज के निर्वाह का कार्य भी समाज का है। इसे ब्रह्मदान या यज्ञ परंपरा कहते हैं। ये ही प्रयोजन ऐसे हैं जिसके लिए उदार संगठनों को धन संग्रह करके विवेकवान सत्पात्रों के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। भिक्षा व्यवसाय में ऐसा प्रतिबंध या परीक्षण नहीं है। इससे याचक, दानी और समाज तीनों का ही अहित होता है। सामाजिक कुरीतियों में इस व्यवसाय का परिपोषण भी एक है। विवाह शादियों में होने वाली अनावश्यक धूमधाम में कितना धन होली की तरह जलता है, इसे हम सब आंखों से देखते हैं। विवाह एक सामान्य सा पारिवारिक उत्सव है। उसे भी तीज त्योहार की तरह अपनी सामर्थ्य के अनुसार थोड़े से खर्च और समय में सादगी के साथ संपन्न किया जा सकता है। निरर्थक परंपरा ने उसे इतना भारी बना दिया है कि उसे उठाते हुए सामान्य परिवार की कमर ही टूट जाती है। प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाने से निर्धनों को भी इतना धन नष्ट करना पड़ता है जिससे परिवार की शिक्षा, चिकित्सा आदि की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। दहेज मांगना तो और भी पैशाचिक है। लड़की मिलने के साथ साथ धन देने के लिए दबाव डालना तो विवेक, न्याय और मानवीय व्यवहार को सभी दृष्टियों से अनुचित है। इसके लिए विवशता की स्थिति पैदा होने में कन्या पक्ष को बेईमान बनना और दरिद्र रहना पड़ता है। अपने समाज में यह प्रचलन अभी कायम है। इसे अपराध घोषित कर देने और कानून बनाने पर भी कोई विशेष अंतर नहीं पड़ा है। इसमें प्रदर्शन भर रुका है। रिश्वत की तरह गुपचुप लेन देन अब भी चलता है। लड़के वाले को कीमती जेवर, कपड़े, बारात के प्रदर्शन आदि में वह अनीति की कमाई फिर स्वाहा करनी पड़ती है। बचता उसके पास भी कुछ नहीं। लड़की वाला तो डकैत
डकैती पड़ने की तरह पूरी तरह लुट ही जाता है। हर साल विवाह शादियों में खर्च होने वाली धनराशि इतनी बड़ी होती है कि उसकी बचत हो सके तो उतनी ही पूंजी से चलने वाले कुटीर उद्योगों में करोड़ों व्यक्तियों को गरीबी से छुटकारा मिल सकता है और समृद्धि अभिवृद्धि का एक और नया स्रोत खुल सकता है। मृतक भोज समझदारी बढ़ने के साथ साथ घटते तो जा रहे हैं, पर पिछड़े समाजों में अभी भी उनकी धूमधाम विवाह शादियों जैसी ही देखी जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की अनेकानेक कुरीतियां प्रचलित हैं, जिनके पीछे औचित्य तनिक भी नहीं। दूसरे लोग उन्हें अपनाए हुए हैं। जो उस प्रथा को तोड़ता है वह समीपवर्ती लोगों से तिरस्कृत होता है अथवा प्रचलन को अमान्य ठहराने का साहस नहीं जुटा पाता। समय आ गया है कि विवेक जागृत किया जाए और प्रचलनों को औचित्य की कसौटी पर कसा जाए। जो उनमें से उपयोगी हों उन्हें अपनाए रहा जाए, किंतु जिनसे हर प्रकार की हानि और परेशानी के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, उन्हें हटाने के लिए प्रबल आंदोलन करना चाहिए। टूटने का क्रम चल पड़े तो अनुचित का अंत होने में भी देर नहीं लगेगी। अच्छे विचारों को पनपने दें और उन्हें आचरण का बल प्रदान करें। धन्यवाद।